नमस्कार, मैं हूं सुरेश चंद्र मेघवंशी और आप देख रहे हैं महकता राजस्थान। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर रहे। सबसे पहले एयरपोर्ट पर उतरते ही भगवान श्री नाथ जी के दर्शन किए। भगवान श्री नाथ जी को शीश झुकाकर नमन किया। आओ जी पधारो मारे देश जी, आओ जी पधारो मारे देश जी। मारे देश रो मिठाई करो मारे देश रो मैं श्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का मंदिर ट्रस्ट एवं पुजारियों की ओर से मेवाड़ी सापा एवं भगवान श्री नाथ जी का दुपट्टा बंधवाकर स्वागत किया। आओ जी पधारो मारे देश जी, आओ जी पधारो मारे देश जी। बातों में मीठा बेर है, ये मेरा बीकानेर है। जीवन का जश्न मनाते हैं, हम बाटी बाट के खाते हैं। जोधा की नगरी को उगता सूरज। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंदिर के विकास कार्यों की पूरी जानकारी ली। वहीं पदाधिकारियों की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी को भगवान श्री नाथ जी की तस्वीर भेंट की। नाथद्वारा टाउन तक लगभग 10 किलोमीटर की नई रेल लाइन के निर्माण से श्रीनाथ जी मंदिर आने वाले भक्तों को आसानी होगी और इस क्षेत्र का उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और अजमेर के लिए सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा तथा क्षेत्र के विकास के साथ साथ रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे स्टेशनों को अत्याधुनिक बनाने के विजन के तहत राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थल उदयपुर में उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट की आधारशिला रख रहे हैं। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए 354 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यहाँ 72 मीटर चौड़ाई का विशाल एयर कॉन्कोर्स होगा जिसमें फूड कोर्ट, कैफेटेरिया, शॉपिंग मॉल, वेटिंग और प्ले एरिया जैसी सुविधाएं होगी। लिफ्ट, एस्केलेटर, दिव्यांग जन अनुकूल सुविधाएं, सीसीटीवी कैमरे, भूमिगत पार्किंग और स्काई वॉक आदि यात्रियों की सहूलियत बढ़ाएंगे। भारत सरकार की इन सभी अत्याधुनिक परियोजनाओं से राजस्थान विकास और उज्जवल भविष्य की ओर तेजी से अग्रसर होगा और देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएगा। देवी और सज्जनों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास देश के कोने कोने तक पहुंचा है, हर छोर तक पहुंचा है और माननीय आपके निरंतर प्रयासों से देश को विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है और हम बहुत तेजी से प्रगति की ओर अग्रसर हैं। तो अब मैं हमारे यशस्वी और दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि कृपया आप अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय भगवान श्रीनाथ जी की जय। राजस्थान के गवर्नर श्री कलराज मिश्रा जी, मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान अशोक गहलोत जी, विधानसभा के स्पीकर श्रीमान सीपी जोशी जी, राज्य सरकार के मंत्री श्री भजनलाल जाटव जी, संसद में मेरे साथी और राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष
श्री चंद्र प्रकाश जोशी जी, संसद में सारे साथी बहन दिया कुमार जी, संसद के मेरे साथी श्रीमान कनकमल कटारा जी, सांसद श्री अर्जुन लाल मीणा जी, कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और राजस्थान के मेरे प्यारे भाई और बहनों, भगवान श्रीनाथ जी और मेवाड़ की इस वीर धरा पर मुझे फिर एक बार आपके बीच आने का अवसर मिला है। यहां आने से पहले मुझे भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन का सौभाग्य मिला। मैंने श्रीनाथ जी से आजादी के इस अमृत काल में विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा है। साथियों, आज यहां राजस्थान के विकास से जुड़े 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट्स राजस्थान की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। उदयपुर और शामळाजी के बीच नेशनल हाईवे 8 के 6 लेन होने से उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र को बहुत फायदा होगा। इससे शामळाजी और काया के बीच की दूरी कम हो जाएगी। बिलाड़ा और जोधपुर सेक्शन के निर्माण से जोधपुर और बॉर्डर एरिया तक पहुंच बहुत ही सुलभ होगी। इसका एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि जयपुर से जोधपुर की दूरी भी 3 घंटे कम हो जाएगी। 4 भुजा और निचली ओड़न के प्रोजेक्ट से वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुंभलगढ़, हल्दीघाटी और श्रीनाथ जी के दर्शन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। श्री नाथद्वारा से देवगढ़ मदारिया की रेलवे लाइन मेवाड़ से मारवाड़ को जोड़ेगी। इससे मार्बल, ग्रेनाइट और माइनिंग इंडस्ट्री को और व्यापारियों को बहुत मदद मिलेगी। मैं सभी राजस्थान वासियों को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, भारत सरकार राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र पर विश्वास करती है। राजस्थान देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। राजस्थान भारत के शौर्य, भारत की धरोहर, भारत की संस्कृति का वाहक है। राजस्थान जितना विकसित होगा उतना ही भारत के विकास को भी गति मिलेगी। और इसलिए हमारी सरकार राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक बल दे रही है। और जब मैं आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसका मतलब सिर्फ रेल और रोड ही नहीं होता। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों और गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ाता है, दूरी कम करता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर समाज में सुविधाएं बढ़ाता है, समाज को जोड़ता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल सुविधाओं को बढ़ाता है, लोगों का जीवन आसान बनाता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर
विरासत को बढ़ावा देने के साथ ही विकास को भी गति देता है। जब हम आने वाले 25 साल में विकसित भारत के संकल्प की बात करते हैं तो उसके मूल में यही इंफ्रास्ट्रक्चर एक नई ताकत बनकर के उभर रहा है। आज देश में हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है, अभूतपूर्व गति से काम चल रहा है। रेलवे हो, हाईवे हो, एयरपोर्ट हो, हर क्षेत्र में भारत सरकार हजारों करोड़ रुपए निवेश कर रही है। इस साल के बजट में भी भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करना तय किया है। साथियों, जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना निवेश होता है तो इसका सीधा प्रभाव उस क्षेत्र के विकास पर होता है, उस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों पर होता है। जब नई सड़कें बनती हैं, नई रेल लाइनें बनती हैं, जब गांव में पीएम आवास योजना के करोड़ों घर बनते हैं, करोड़ों शौचालय बनते हैं, जब गांव में लाखों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछता है, हर घर जल इसके लिए पाइप बिछाया जाता है, तो इसका लाभ जो स्थानीय छोटे मोटे व्यापारी होती हैं, जो इस प्रकार की चीजों को सप्लाई करते हैं, उन छोटे मोटे दुकानदारों को भी, उस इलाके के श्रमिकों को भी इसके कारण बहुत लाभ मिलता है। भारत सरकार की इन योजनाओं ने अर्थव्यवस्था को एक नई गति दी है। लेकिन साथियों, हमारे देश में कुछ लोग ऐसी विकृत विचारधारा के शिकार हो चुके हैं इतनी नकारात्मकता से भरे हुए हैं, देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ वो देखना ही नहीं चाहते और उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है। अब आपने कुछ सुना होगा, जैसे कुछ लोग उपदेश देते हैं कि आटा पहले कि डाटा पहले, सड़क पहले कि सैटेलाइट पहले। लेकिन इतिहास गवाह है कि स्थायी विकास के लिए, तेज विकास के लिए मूल व्यवस्थाओं के साथ ही आधुनिक इंफ्रा बनाना भी जरूरी होता है। जो लोग कदम कदम पर हर चीज